ओम शांति। 2 दिसंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, राज्य भाग्य लेना है तो याद में रहकर आत्मा से खाद को निकालना है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। ईश्वरीय संतान अर्थात हमारे अंदर कर्म और धर्म, स्वधर्म की और श्रेष्ठ कर्म की दो रस्सियों को आज समानता में रखते हुए हम अतीन्द्रिय सुख के और प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे। इस नशे में और इस खुशी में आज सारा दिन रहेंगे। आज की मुरली से चिंतन लेंगे। बाबा ने कहा तुम ईश्वरीय संतान हो तो तुम्हारी चलन रॉयल होनी चाहिए। तो आज चिंतन करके लिस्ट निकालेंगे, रॉयल चलन किसे कहते हैं, और अपने अंदर चेक करेंगे इसमें से कौन से संस्कार मुझे अभी धारण करने हैं और कौन से हैं। आज इसके लिए खाद निकालने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। पहला पुरुषार्थ रहेगा मन मना भव, दूसरी विधि बताई स्वदर्शन चक्र, और तीसरी विधि बताई बेहद का वैराग्य, और नेक्स्ट बताया सेवा में बिजी रहने से भी खाद निकलती जाएगी। मन मना भव का एक अर्थ है मनोरंजन। एक बाबा दूसरा ना कोई। जब इस वायदे की स्मृति में रहेंगे तो बाबा की याद निरंतर रहेगी। जब बाबा याद रहेगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी। तो आज सर्व संबंधों का रस एक बाबा से लेंगे। तो हर कर्म करते समय जब बाबा की याद होगी तो बाबा का सहयोग भी मिलेगा और कर्म में सफलता भी होगी। दूसरा मन मना भव का अर्थ है निरंतर याद। निरंतर याद रखने के लिए आज बाबा ने कहा चुप रह करके बाप को याद करते रहेंगे तो आत्मा से खाद निकल जाएगी। और चुप रह करके बाप को याद करने के लिए आज बाबा ने कहा बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहे। वो तभी लगा रह सकता है अगर हम देही अभिमानी बनने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि देह अभिमान में आने से उल्टे कर्म होते हैं, विकर्म होते हैं। तो बाबा ने कहा देह के धर्म को छोड़ो। देह का धर्म ही देह अभिमान है। देही अभिमानी बनना अर्थात आत्म अभिमानी बनना, आत्मा का धर्म शांति है। तो स्वधर्म शांति है, स्वमान रहेगा श्रेष्ठ आत्मा, स्वपिता शांति का सागर है और स्वदेश शांति धाम है। तो ये स्मृतियों को बार बार इमर्ज करते रहेंगे तो आत्मा के संस्कार पवित्र बनते जाएंगे। और स्वदर्शन चक्र के लिए आज बाबा ने कहा है जब हम स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, क्योंकि आज बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें शिव का और चक्र का राज समझाया है। क्योंकि शिव का राज समझाया कि भक्ति मार्ग में गायन है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो बाबा आकर के हमें ज्ञान देते हैं चक्र का। चक्र के ज्ञान से संस्कारों में रॉयल्टी आती जाएगी। तो आज हम रॉयल संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाएंगे। कम बोलना है, धीरे बोलना है, मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं, चेहरा हर्षित रहना चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए। अगर उदासी आए तो ज्ञान के बाबा के गीत सुन करके स्वयं को रिफ्रेश करते रहना है। और बेहद का वैराग्य दिलाते हुए बाबा ने कहा अगर बेहद का वैराग्य होगा तो मेरी याद रहेगी। जैसे बाबा ने कहा इस समय मैं रुद्र राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में पुरानी सारी दुनिया का स्वाहा होना है। तुम्हें बाप और वर्षे को याद करना है। दूसरी विधि बताई कि इस समय मैं मुसाफिर आया हूँ तुम्हें हसीन बनाने के लिए, कि अभी तुम भी मुसाफिर हो, अर्थात हम भी इस दुनिया में मेहमान हैं। अब ये खेल पूरा हुआ है, ये रावण का राज्य है, इसमें दुख और महंगाई है। तो इस दुनिया से जितना वैराग्य होगा उतनी बाबा की याद रहेगी और आत्मा पवित्र बनती जाएगी। जितना मन बुद्धि को सेवा में बिजी रहेंगे तो भी आत्मा के अंदर से खाद निकलती जाएगी। त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर बताना है, 3 लोक के चित्र के ऊपर, और बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र भी उनको समझाना है।
तो इस तरह आज अपने मन को, अपनी आत्मा को शुद्ध करने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।